हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को लेक्चर 15 3D जो चैप्टर चल रहा है उसके एक्सरसाइज 30.1 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 14 की बात करें तो हम लोगों ने टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 37 तक क्या था और आज हम इस लेक्चर पे 38 क्वेश्चन करेंगे। 38 में 2 क्वेश्चन है, एक में हम बनाएंगे और एक आप बना लीजिएगा। तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, CBSE के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैक में ना के बराबर पूछता है। देखिए क्या कहता है, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट का इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन 4x + 2y - 4z + 3 = 0। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इमेज, ये देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक प्लेन इस प्रकार है, ये प्लेन इस प्रकार से है, ये प्लेन है ना। इस प्लेन पे यदि हम लोग यहाँ से एक कोई पॉइंट रखते हैं, ये पॉइंट क्या है, P मैंने मान लिया, क्या है 2 -3 4। तो इसी के रिस्पेक्ट, इस प्लेन के रिस्पेक्ट पे इसका एक इमेज चाहिए, इमेज चाहिए P डैश्ड। एक इमेज चाहिए P डैश्ड, इसको मैंने X डैश्ड, Y डैश्ड और Z डैश्ड बोल दिया है और यही हम लोग का क्या है, वाट है। ठीक है, तो कहता है ये प्लेन का इक्वेशन दिया गया है 4x + 2y - 4z + 3 = 0। याद कीजिए आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इमेज जब बनेगा तभी बनेगा, और जब ये मान लेते हैं कि प्लेन मिरर है, ये जो प्लेन है बिहेव करेगा प्लेन मिरर का, ठीक है ना, प्लेन मिरर का बिहेव करेगा तो 100% जो इमेज होगा वो जितना यहाँ पर डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस पे बनेगा। इसको यदि इसको A बोलते हैं, है ना, तो जो PA जो होगा PA डैश्ड के इक्वल होगा, मतलब A जो होगा ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका, PP डैश्ड का होगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा जो एक काम तो ये भी कर रहा है और ये FOP भी है। पिछले क्लास पे, पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने देखा था फोटो परपेंडिकुलर क्या है, तो ये फोटो परपेंडिकुलर, इसको ऐसे घुमा के देखेंगे तो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेन दिया गया इस प्लेन के माध्यम से ये हमारा नॉर्मल वेक्टर के जैसा काम कर रहा है, नॉर्मल वेक्टर जैसा काम कर रहा है, तो नॉर्मल वेक्टर का निकल जाएगा। पहले इसको इक्वेशन मान लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखिए क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए क्या दिया गया है, 4x + 2y - 4z + 3 = 0। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, डायरेक्शन का रेशियो होगा, इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो बराबर होगा, चूंकि नॉर्मल के बिना ये प्लेन अधूरा होता है। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, देखिए क्या मिलेगा, R कोफिशिएंट ऑफ X 4, कोफिशिएंट ऑफ Y 2, कोफिशिएंट ऑफ Z -4, है ना। अब ये तो नॉर्मल मिल गया है, देयरफॉर कहेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन किसका, PA का या तो AP का क्या मिलेगा, R बताइए। ये मिला 4 मिल गया, 2 मिल गया, -4 मिल गया, और यहाँ पर इसको हम लोग LMN कह सकते हैं, L M और N पता चल गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ कहेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन किसका, AP, लाइन AP पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू पॉइंट P to -3 4 and डायरेक्शन रेशियोज आर, तो क्या है 4 to -4 इज, देखिए क्या होगा, ये जो हमारा काम करेगा वो x1 y1 z1 ये पासिंग पॉइंट है, ये L M और N, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा, लाइन का इक्वेशन मिलेगा सच दैट x माइनस x1 बाई L y माइनस y1 बाई M z माइनस z1 बाई N। तो बताइए मेरा क्या मिलेगा, बोलिए x माइनस 2 बाई 4 y माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा बाई 2 इक्वल टू z माइनस 4 बाई माइनस 4। इसी को हमने क्या मान लिया, लैम्डा बोल दिया। ठीक है, क्यों लैम्डा बोला जाता है, ताकि यहाँ से x y और z का वैल्यू एक लैम्डा के फॉर्म पे ले आए, जिसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, तो क्या मिलेगा, देखिए x माइनस 2 बाई 4 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ x का वैल्यू क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 लैम्डा प्लस 2। सिमिलरली बताइए y प्लस 3 बाई 2 लैम्डा, तो y का जो वैल्यू होगा 2 लैम्डा माइनस 3 एंड z माइनस 4 बाई माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा, तो बोलो z इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 4 लैम्डा प्लस 4। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर मान सकते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए ए मैंने माना है, यहाँ पर ए माना है, ये क्या माना बताइए, 4 लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा माइनस 3 और माइनस 4 लैम्डा प्लस 4, ये माना गया है। और ये पूरा का पूरा है x, ये पूरा है y और ये z है, ये x जैसा बिहेव करेगा, ये y और ये z के जैसा बिहेव करेगा। और आप ही बताइए, जब ये मुझे मिल चुका है, इसका मतलब ये जो पॉइंट A है वो प्लेन पर भी लाई कर रहा है, और जब प्लेन पे लाई कर रहा है तो हम लोग को उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आप इसको नोट करें, बाकी हम इरेज करते हैं, इस पॉइंट का जरूरत है, इसको हम लोग इरेज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए पिछला क्वेश्चन से पहले हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये मिल गया है। अब देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। सिंस पॉइंट P पॉइंट A also point lies on plane, है ना, therefore कहेंगे पॉइंट P पॉइंट A satisfy इक्वेशन 1, प्लेन का इक्वेशन है, satisfy इक्वेशन ऑफ प्लेन 1, यही ना। इसका मतलब क्या करेंगे, देखिए x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 लैम्डा प्लस 2, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 लैम्डा माइनस 3, और z का वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 4 लैम्डा प्लस 4। देखिए मेरा क्या मिलेगा, 4, देयरफॉर 4 इंटू एक्स का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू वहाँ से लाइए, देखिए x का वैल्यू यहाँ से लाएंगे, y का वैल्यू यहाँ से लाएंगे, z का वैल्यू वहाँ से लाएंगे और पुट करेंगे। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस माइनस ना
माइनस 4 इंटू जेड का वैल्यू -4 लैम्डा प्लस 3 और ये क्या है +3 इक्वल टू 0। प्लेन 1 हम लोग कर देते हैं, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 16 लैम्डा प्लस 8 4 लैम्डा -6 प्लस 16 लैम्डा -12 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 16 लैम्डा प्लस 4 20 लैम्डा और 36 लैम्डा प्लस 8 कितना हो गया 6 and 12 -18 में 10 प्लस 13 जाएगा इक्वल टू 0। अब बताइए कि लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा -13/36। तो देखिए हम लोग को -13/36 हो गया लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा का वैल्यू कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। 4 4 जा 16 लैम्डा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 लैम्डा, -3 2 जा 6, -1 प्लस 16 लैम्डा, 4 3 जा 12 और 13, 16 and 4 20 and 16 36 लैम्डा कितना 8 and 11 में 1 11 में 12 चला गया तो कितना बचा 1 और इस 7। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर सिंपली लैम्डा का वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक है, अब सॉरी यहाँ गलत हुआ है ना, ये गलत हुआ है। देखिए 3 and 8 11 में से 18 में से 11 चला जाएगा तो बचेगा कितना -7 बचेगा। तो बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या मिल गया 7/36 मिला है, 7/36 मिला है। तो इस प्रकार से 7/36 मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे पॉइंट निकाल लेंगे। देखिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ FOP, देखिए A मेरा क्या था 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -3 -4 लैम्डा प्लस 4 -4 लैम्डा प्लस 4 है, सॉरी यहाँ गलत हुआ है ना, 4 लैम्डा 16 आएगा ना, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ था, वैसे अटपटांग सा वैल्यू मिल रहा था। अब देखिए अब मुझे कितना मिलेगा -10। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग को मिलेगा 16 and 16 32 and 4 36 लैम्डा प्लस -16 and 6 22 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिला 36 लैम्डा -11 इक्वल टू 0। तो बताइए लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा 11/36 मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे इसको पुट करेंगे तो A इक्वल टू बताइए 4 इंटू 11/36 प्लस 2 इंटू 11/36 -3 और -4 इंटू 11/36 प्लस 4। आप इसको नोट करें, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। 9 9 चौक 36, 18 में 36, 9 चौक 36। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा 9 दूनी 11 प्लस 9 दूनी 18/9। यहाँ क्या मिलेगा
11 18 32 18 36 54 बटा 18 मिलेगा, कोमा -11 प्लस 9 चक 36 बटा 9 मिलेगा। अब देखिए ए हमारा क्या मिल गया, 9 2 9/2 सो 9, 4 में 1 गया 3, 5 में 1 गया तो 4 -43/18 और क्या मिलेगा यहाँ पर 6 - 1 5, 3 - 1 2/9, ये मिला फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये देखिए ये हम लोग क्या मिल गया है, ये पॉइंट फाइनली क्या मिल गया, देखिए 29/9 -43/18 और यहाँ मिल गया 25/9, यही ना। अब देखिए हम लोग को ये पॉइंट मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे इमेज निकालना है। देखिए इमेज निकालना है तो क्या होगा, देखिए मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट P इज P डेस्ट, और वो क्या है बोलो, X डेस्ट, Y डेस्ट और Z डेस्ट। और आप ही बताइए कि ये जो हमारा है, ये हमारा है P है, ये A है और ये P डैश्ड है। ये कितना है 2 -3 4, ये कितना है A 29/9 -43/18 और 25/9 और P डेस्ट क्या है X डेस्ट, Y डेस्ट और ये Z डेस्ट, यही ना। अब बताइए देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, यदि ये मिड पॉइंट है, सॉरी यदि ये इमेज है तो ये मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर क्या बोलेंगे, P A पॉइंट A इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश्ड, यही ना। तो ये मेरा क्या मिल गया X1 Y1 और ये Z1 और ये X2 Y2 और ये Z2 और ये X Y और ये Z। तो आप ही बताइए यहाँ पर जो X का वैल्यू मिलता था वो कैसे मिलता है, X1 + X2/2, यहाँ Y का वैल्यू Y1 + Y2/2 और ये Z क्या मिलेगा Z1 + Z2/2, यही ना मिड पॉइंट फार्मूला से। तो बताइए देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला बोलो x = क्या होगा X1 + X2/2 होगा। अब बताइए x का वैल्यू कितना है 29/9 है, X1 कितना है 2 + X डैश्ड है /2 है। अब बताइए क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 29 दूनी 58 हो जाएगा, 9 दूनी 18 + 9x डैश्ड हो जाएगा। अब बताइए 9x डैश्ड = 58 - 18, तो बताइए x डैश्ड = क्या मिल गया 40/9 होगा, x डैश्ड मिल गया है। उसी प्रकार y भी निकाल लेंगे, y = Y1 + Y2/2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना है -43/18 = Y1 कितना है, Y1 देखिए -3 + Y डैश्ड/2। इस प्रकार से यहाँ से y मिल जाएगा और z मेरा जो है z = क्या होगा Z1 + Z2/2 होगा। तो यहाँ z का वैल्यू कितना है 25/9, Z1 का वैल्यू क्या है 4 + Z2 का वैल्यू क्या है Z डैश्ड/2। तो यहाँ से Z डैश्ड का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जिस प्रकार मैंने x का वैल्यू निकाला है, x डैश्ड का वैल्यू निकाला है, उसी प्रकार y डैश्ड निकल जाएगा और Z डैश्ड निकल जाएगा। तो जो हम लोग का आएगा वही हम लोग का क्या होगा इमेज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये इमेज निकालने वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे हम लोग इमेज निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, सबसे पहला इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को निकालने के लिए पिछला क्वेश्चन का यूज करते हैं,
है ना, ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं और वही डायरेक्शन रेशियो किसको मान लेते हैं, इस लाइन को मान लेते हैं। पहले समझ लिए क्वेश्चन यहीं तक है, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या रूल होता है, इसके डायरेक्शन रेशियो के थ्रू इसका निकल जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो इसका निकल जाएगा तो पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट डायरेक्शन रेशियो की मदद से इक्वेशन मिल जाएगा और इक्वेशन निकालने के बाद पैरामेट्रिक फॉर्म निकल जाएगा और पैरामेट्रिक फॉर्म निकालने के बाद इसे पुट कर देंगे तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा और लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा तो पैरामेट्रिक पॉइंट में लैम्डा में था वो लैम्डा रिमूव हो जाएगा और हम लोग क्या बचेगा, इस प्रकार से वैल्यू बचेगा, इस प्रकार से वैल्यू मिलेगा। और जब बताइए जब इमेज होगा तो 100% मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फार्मूला से इसको हम निकाल लिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि देखिए पी ए का इक्वेशन निकालिए, पी ए का इक्वेशन निकालिए। तो आप ही बताइए कि जब 2 पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो जब 2 पॉइंट निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो इसके थ्रू आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि परपेंडिकुलर जो होगा उसका इक्वेशन भी निकालें, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन बोला है कि वहाँ से डिस्टेंस भी निकालें। डिस्टेंस तो बता, जब 2 पॉइंट निकल चुका है तो डिस्टेंस फॉर्मूला प्रयोग करके डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से नॉर्मल का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए जब 2 पॉइंट मिल जाएगा तो 2 पॉइंट जब मिल जाता है तो इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो इस प्रकार से जो हम लोग को टाइप 6 था, टाइप 6 के सारे प्रश्न को हम लोगों ने डील किया, सारे प्रश्न हम लोगों ने बनाया और 2 एक आध क्वेश्चन बचा हुआ है वो सिमिलर क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन है तो आप उसको आराम से डील करेंगे, बनाएंगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 7 की बात करेंगे और टाइप 7 में हम लोग देखते हैं कौन क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।